आइए प्यारे दोस्तों, मैं अभिषेक राज आपके अपने YouTube चैनल बोर्ड टू बैटल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HCF और LCM। क्या पढ़ेंगे? HCF और LCM। सबसे पहले HCF और LCM को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि मल्टीपल क्या होता है, और दूसरा हम लोगों को समझना पड़ेगा कि फैक्टर क्या होता है। क्या बेटा? पहला फैक्टर और दूसरा मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणज, या इसको बोलते हैं पहाड़ा। क्या बोलते हैं बेटा? पहाड़ा। कोई दिक्कत यहाँ तक? फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड, या भाजक। क्या बोलते हैं? गुणनखंड या भाजक। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अभी कुछ समझाए नहीं तो दिक्कत क्या होगा। अब यहाँ पे बोले, अगर हम बोले कि 2 का मल्टीपल लिखिए तो 2 का पहाड़ा यानी 2 का टेबल बताइए, तो क्या होता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2, 4 जा 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, डॉट 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 ऐसे बढ़ते जाएगा। ये हो जाएगा 2 का मल्टीपल। क्या हो जाएगा बेटा? 2 का मल्टीपल। अगर हम बोले 8 का मल्टीपल बताओ, तो आप क्या करिएगा? 8 का टेबल लिखिएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा, बोलो 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 56, 64, 72, 80, 81 सॉरी 88, डॉट 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 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हो गया आपका मल्टीपल। तो चलिए बेटा, आप लोग लिख के बताइए 3 का मल्टीपल कितना होगा। बोलो, कोई खड़ा होके, कोई खड़ा होके बोलो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 3 जा 3 4 जा 3 5 जा 3 6 जा 3 7 जा 3 8 जा 3 9 जा 27, 3 10 जा डॉट 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 इस प्रकार से हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हो गया आपका मल्टीपल यानी गुणज। ये आपका क्या हो गया? मल्टीपल यानी गुणज। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहीं पे हम लोग समझते हैं पहले कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है। क्या समझेंगे बेटा? कॉमन मल्टीपल क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनफल क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए, चाहे गुणज, अगर हम बोले कि 2 8 3, ये तीनों में कौन कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, यानी कौन कौन सा नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा? कॉमन मल्टीपल। अब देखिए 2 आ रहा है, इसमें 2 है बेटा, इसमें 4 है, इन दोनों में 4 है, इसमें 6 है, इन दोनों में 6 है। हाँ, इसमें है, लेकिन इसमें 6 नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है नहीं। इसमें बताओ, आगे तक इसका टेबल लिख लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब बताइए, इसमें देखिएगा तो तीनों में कौन सा कॉमन होगा। तो आप देखिए, आप 24 इसमें भी है। 24 बेटा, 24 किस में है? इसमें है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कॉमन मल्टीपल कौन हो गया? तो 24। कितना हो गया? 24। ये किसका किसका कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं? तो 2 3 8 का। किसका निकाल रहे बेटा? तो 2 3 8 का कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं। आगे कौन सा होगा? तो इसको और बढ़ाते चलिएगा ना, तो बेटा 48 इसमें भी आएगा, 48 इसमें भी आ रहा है,
और ये भी क्या, इसके आगे क्या आ जाएगा 48, ठीक है। फिर आगे चलिएगा तो 72 इसमें भी आएगा, 72 इसमें भी आएगा और 72 इसमें भी आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते चलिएगा, दो दो को जोड़ते चलिए, ठीक है। बात समझ में आ गया? इसमें 8 8 प्लस होते जाएगा, इसमें कितना होगा 3 3 प्लस हो, ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है 3 प्लस हो गया, कितना हो गया 6, 6 में 3 प्लस हुआ, 3 प्लस 12, 3 प्लस किए 15, 3 प्लस किए 18, 3 प्लस किए 21, 24, सब में 3 प्लस होते जा रहा है। इसमें देखिए 8 है तो 8 का टेबल में 8 लिख दिए पहले, फिर 8 प्लस किए 16, 8 प्लस किए 24, 8 प्लस किए 32, 8 प्लस किए किसमें, उससे ठीक पहले वाला में, यानी 32 में 8 प्लस किए तो क्या निकल गया 80, 30 कितना निकला 40, कितना निकला 40। उसका 40 में 8 प्लस किए तो कितना हो गया 48, 48 में 8 प्लस किए कितना हो गया 56। इसी प्रकार से 80 में 8 प्लस किए कितना हो जाएगा 88। तो इसमें तो 72 बेटा यहाँ पे पहले से तो है ही, बोलो तब बाद में 72 थोड़ी आएगा, इससे बड़ा संख्या आएगा ना आगे। बात समझ में आ गया? तो अब देखिए इसके बाद अगला कौन सा नंबर मिलने वाला है 48, क्या होगा 48। उससे ठीक आगे वाला कौन सा संख्या होगा 72। इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये किसका मल्टीपल निकाल दिया 2 3 8 का। अगर हम इसी में बोले बेटा कि 2 और 8 का कॉमन मल्टीपल निकालिए, किसका, तो 2 और 8 का कॉमन मल्टीपल निकालिएगा तो इसमें देखिए कौन कौन मिल रहा है 8, उसके बाद कौन मिल रहा है 16, उसके बाद बेटा 24 मिल रहा होगा, उसके बाद 32 मिल रहा होगा, उसके बाद 40, उसके बाद 48, डॉट 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 इस प्रकार से मिलते जाएगा। अगर हम बोल दें कि 3 और 2 का कॉमन मल्टीपल निकालिए तो आप क्या निकालिएगा, इसमें भी 6 इसमें भी 6, बताओ होगा या नहीं? इसमें 12 इसमें 12, इसमें बताइए क्योंकि 2 यहाँ है और 3 कहाँ है, यहाँ है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए इसमें कितना हो जाएगा बेटा, इसमें 18, इसमें भी 18 है तो 18, उसके बाद कौन सा है 24, इसमें भी 24 इसमें भी। अब बताइए बताइए 30 इसमें भी 30, इसी प्रकार से बढ़ते चल जाएगा। ये आपका हो गया कॉमन मल्टीपल। बात समझ में आता है? अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, तो आप देख रहे होंगे जो कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं बेटा, जो शुरुआत वाला अगर जो आ जाएगा उसी का टेबल का होगा भी कॉमन मल्टीपल। जैसे देखो इसमें 24 निकला, 24 2 जा 48, 40 24 3 जा 72। इसी प्रकार से अगला नंबर कौन हो जाएगा 24 4 जा 96, उससे अगला कौन हो जाएगा 120, उससे अगला कौन हो जाएगा 144। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। ध्यान से देखिएगा 2 और 8 का मल्टीपल निकाल रहे हैं तो 8 आया, 8 के बाद कितना आ गया 16, 24, 32, 40, 48। कोई दिक्कत यहाँ पे? शुरुआत वाला अगर पता चल जाएगा तो कॉमन मल्टीपल आसानी से निकल जाएगा। अगर मान लीजिए सबसे पहला चीज आपको क्या करना है कॉमन मल्टीपल निकालने में, दो संख्या देगा उसको मल्टीपल लिख देंगे, कोई दिक्कत? जैसे 2 और 3 का लिख दें तो 2 का, अभी 8 को नहीं देखिए कि 8 यहाँ पे है ही नहीं। बात समझ में आ गया? 2 और 3 को हम देख रहे हैं, ठीक है। अब 2 और 3 को देख रहे हैं बेटा तो 2 का टेबल यहाँ पे लिख दिए, 3 का टेबल लिख दिए, और शुरुआत वाला मल्टीपल कौन हो गया 6, शुरुआत वाला मल्टीपल कौन हो गया 6। अब हम 6 लिख दिए, उसके बाद 6 का टेबल लिख दीजिए, कहानी खत्म। उतना बार बार देखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि 6 के बाद कौन मिलेगा 12 ही तो मिलेगा दोनों में, बताइए। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 18, 24, 30, इस प्रकार से बहुत सारा। अगर बोल देगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है। अगर बोल देगा कि 8 2 और 7 का 2 और 7 का 10 मल्टीपल लिखिए, 2 और 7 का 10 मल्टीपल लिखिए। तो अब बेटा जब 10 मल्टीपल लिखने जाओगे तो 2 का मल्टीपल तो बहुत लंबा हो जाएगा, उतना पेज आपका तो भर जाएगा पूरा का पूरा पेज।
वो पेज क्या हो जाएगा, भर हो जाएगा। क्यों, ध्यान से देखना, 2 का जब आगे जब करोगे इसको तो 2 को 140 तक लिखना पड़ेगा। 2 को कहाँ तक लिखना पड़ेगा, 140 तक, ठीक है। और 7 को भी 140 तक लिखना पड़ेगा, हमको मालूम है तब हम बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग तो शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको बोलेंगे सर 140 तक कैसे लिखाएगा। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट 10 मल्टीपल बोल रहा है, फर्स्ट 10 मल्टीपल, तो पहले 2 और 7 का टेबल लिख दीजिए, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 7 जा 2 8 जा, ठीक है। इसी प्रकार से लिखते चल जा रहे हैं, ठीक है। इसको 7 लिखे, 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा, बोलते जाए 28 35, इस प्रकार से डॉट 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 जाएगा, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं 2 का टेबल में, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, 18 20 22 24 26 28 डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत यहाँ तक, बात समझ में आ गया। अगर हम कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं इसका बेटा, तो इसमें कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, तब ध्यान से देखिएगा, तो 14 इसमें भी आ रहा है और 14 इसमें भी आ रहा है। तो पहला कॉमन मल्टीपल कौन आ गया, 14। दूसरा जब आप देखिएगा तो बेटा 28 और 28, ठीक है। इस प्रकार से अगर तीसरा निकालने जाइएगा ना आप, तो कितना हो जाएगा, 42। बात समझ में आ गया। तो फर्स्ट 3 मल्टीपल बोलता था, 2 को कितना बार लिखना पड़ता, 42 बार। 7 को भी कितना बार लिखना पड़ता, 42। 7 तो आसानी से 6 अंक तक तो लिखा जाता, लेकिन जब 2 को आप लिखते तो 21 बार लिखना पड़ता, 21 टर्म लिखना, 21 बार नहीं 21 टर्म लिखना पड़ता। बात समझ में आ गया। इसीलिए सबसे पहला जो टर्म जो कॉमन मल्टीपल में मिले उसको लिख दीजिए, और 10 बोल रहा था लिख दीजिए 14 का टेबल, ठीक है। 56 बताइए, 70 84 98 112 126 140, गिनिए 10 मल्टीपल हो गया फर्स्ट 10। अगर 20 बोलता तो 14 14 ऐड करते चल जाते सभी में। बताओ, अगर बोलता 30 मल्टीपल लिखिए तो 30 टर्म तक 14 ऐड करते चल जाते। अगर मान लो कि 11 बोलता, हमको टेबल नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल याद नहीं है, एक तो कॉमन मल्टीपल तो निकल गया 14। बताओ बेटा, एक कॉमन मल्टीपल कितना निकल गया, 14 निकल गया। 14 में 14 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 28। 28 में 14 ऐड करो, 42। फिर 14 में 42 ऐड करो, क्या हो जाएगा, 56। ये 14 में 56 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 70। इस 70 में 14 ऐड करो, लास्ट वाला में ऐड करते चल जाना, ठीक है। जो लास्ट आ रहा है उसी में ऐड करना है, पहले नहीं, जो लास्ट में आ रहा है उसी में ऐड करते चल जाएंगे। 70 में 14 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 84। ये 84 में 14 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 98। बढ़ते जा रहा है या नहीं बढ़ते जा रहा है, जितना तक बोलेगा उतना तक लिख देंगे। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, मल्टीपल समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को, एक बार रिकैप कर देते हैं, ठीक है। मल्टीपल का मतलब होता है हिंदी में बेटा गुणज या फिर पहाड़ा। कोई दिक्कत यहाँ पे, जिसका बोलेगा मल्टीपल उसका पहाड़ा यानी टेबल लिख देंगे। बात समझ में आ गया। और जिसका अगर पहले का बोला 2 का मल्टीपल लिख दो तो यहीं तक छोड़ देंगे, 3 का मल्टीपल लिख दो यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। 10 बोले 20 बोले 30 बोले कुछ से कोई मतलब नहीं, 8 का बोले लिख दिए। अगर बोल दे कॉमन मल्टीपल, क्या बोल दे, कॉमन मल्टीपल, तो वो दो संख्या में जो मल्टीपल का जो कॉमन मिलेगा, यानी दोनों, 2 नंबर रहेगा तो दोनों में मिलना चाहिए, 3 नंबर रहेगा तीनों में मिलना चाहिए, अगर 4 नंबर रहेगा तो चारों में मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको, उधर घुसे जा रहे हो यार, इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अगर 4 नंबर है तो चारों में ऐसा ही से निकालना, कैमरा ना गिर जाए, ठीक है। अगर बोले 5 नंबर है तो पांचों में कॉमन मिलना चाहिए। बात समझ में नहीं आया, बोलो बेटा, आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये आपका क्या था, तो कॉमन मल्टीपल। बात समझ में आ गया, एक कॉमन मल्टीपल मिलेगा और बस उसी का टेबल लिख दीजिए, कहानी खत्म, जितना तक बोलेगा उतना लिख दीजिए। अब यहीं पे देखिए, कॉमन मल्टीपल तो हम बेटा लिख दिए कि नहीं लिख दिए, बोलो,
जब लिख दिए हम कॉमन मल्टीपल, तो इसको में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है बताओ आप, इसमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? तो सबसे छोटा को इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट। क्या बोलते हैं? लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। दिख रहा है बेटा ऊपर या नहीं? देखो देखो तो उसमें लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, या फिर लॉबेस्ट। लॉबेस्ट का मतलब ही होता है सबसे छोटा। कोई दिक्कत यहां तक? तो अब जो लिस्ट जो नंबर इसमें कॉमन मल्टीपल में कौन हो गया? 14। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। एलसी कितना हो गया? अब बताओ एलसीएम कैसे बना था? तुम लोगों को पता चल गया कि एलसीएम कैसे बना? दिख रहा है? या ब्राइटनेस कम करना पड़ेगा? ब्राइटनेस कम करना पड़ेगा। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट होल्ड ऑन। एलसीएम कैसे बना? तो सबसे पहले मल्टीपल को हम लोग लिख देते हैं। किसको लिखते हैं बेटा? मल्टीपल में भी क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन। मल्टीपल में भी क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन। और कॉमन में जो सबसे कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा होगा वही क्या कहलाएगा? एलसीएम। अब बताओ एलसीएम इसमें क्या कितना होगा? तो अगर बोले 238 का एलसीएम ऑफ 238 अगर बोले तो कॉमन मल्टीपल तो ये हो जाएगा 238 का। तो सबसे छोटा कौन है इसमें? गजब, बन गया 24। बात समझ में आ गया? अगर बोलेंगे कि एलसीएम ऑफ 28 कितना हो जाएगा बताओ? 28 का एलसीएम कितना है? 8। कहानी खत्म। सबसे छोटा कौन है इसमें? 8 है। अगर बोले 3 और 2 का एलसीएम निकालो, तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, तो सबसे जो कॉमन मल्टीपल में सबसे लिस्ट कौन है? 6। तो एलसीएम कितना हो गया? बात समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? बताइए, ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को समझ में आया? बताइए। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, यहां तक समझ में आ गया? बोलिए। अब इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए, यहां तक उम्मीद करते हैं कि नोट हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग भी। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब मल्टीपल समझ में आ चुका होगा। मल्टीपल समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब मल्टीपल के बाद हम लोग बात करते हैं फैक्टर के ऊपर। फैक्टर को ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्या है बेटा? ये अलग टाइप का है। रहने दो रहने दो रहने दो, हल्का गेट खुले रहने दो। ठीक है, नहीं तो गैस पूरा बन जाएगा रूम में। बस बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए,
फैक्टर। ध्यान से देखना बेटा आप लोग, और अपने दोस्त को, भाई को, बंधु को, किसी के पास वीडियो को शेयर कर दो, अच्छा लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, इसीलिए सभी के जितना दोस्त है सबके पास भेज दो, सब सब्सक्राइब करवा दो सबको। ठीक है, डेली के डेली वीडियो अपलोड होते चल जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, फैक्टर। अब देखो बेटा, फैक्टर, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं बेटा? गुणनखंड, या इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। गुणनखंड क्या होता है और भाजक क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखो फैक्टर क्या होता है। अगर हम बोले, ध्यान से देखना बेटा, पहले इसको समझा रहे हैं आराम आराम से। बोर्ड पे नजर देखो, इधर नजर हटी दुर्घटना, बेटा समझ में ना आएगा, सीधे आएगा नो बॉल पार। समझ में आ गया? इसलिए ध्यान से देख बोर्ड पे। अगर हम बोले 4 का फैक्टर लिखना है, 4 का क्या लिखना है? फैक्टर। तो अब जो 4 का फैक्टर लिखना है, तो 4 कौन कौन सी नंबर से डिविजिबल है, या सीधे समझो डिविजिबल नहीं समझ में आ रहा है तो जो 4 है वो किस किस नंबर से डिवाइड होता है, या फिर 4 किस किस के टेबल में आता है। पहला क्या बोले? पहला बोले कि जो 4 है वो किस किस नंबर से डिवाइड होगा, किस किस नंबर से डिवाइड होगा। कोई दिक्कत यहां तक? या दूसरा बोले 4 कौन कौन से टेबल में आता है, कौन कौन से टेबल में आता है। अब बताओ बेटा आप, ध्यान से देखना, जो 4 है बेटा वो 1 से डिवाइड होगा और 1 के टेबल में भी आएगा। 4 जो है 2 से डिवाइड होगा और 2 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। 4 जो है खुद एक 4 से डिवाइड होगा। 4 किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा। इसको छोड़ के किसी और से डिवाइड होगा? 1 2 4 के छोड़कर किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। कोई दिक्कत यहां तक? बात समझ में नहीं आया? इधर देखो, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आजा बेटा। अगर हम बोले बेटा कि जो 50 नहीं 18 जो है वो, इसका 18 का फैक्टर लिखो। इधर देखो बोर्ड पे, अक्षित कहाँ देखेंगे? बोर्ड पे। 18 का फैक्टर लिखना है। क्या लिखना है? 18 का फैक्टर। तो 18 किस किस के टेबल में आता है? तो 18 1 के टेबल में आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? 2 के टेबल में 18 आता है, हाँ तो आता है। 3 के टेबल में आता है तो आता है। 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 5 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 6 के टेबल में आता है, आता है। 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 8 के टेबल में, 9 के टेबल में आता है। 9 2 जा 18। फिर उसके बाद किसके टेबल में आएगा? 18 के टेबल में। बात समझ? 12 के टेबल में नहीं आएगा, 11 के टेबल में नहीं आएगा, 13 के टेबल में नहीं आएगा 18। बात समझ में आ गया? तो 18 का फैक्टर क्या क्या हो गया? तो 1 2 3 6 9 10। 10 है, 18 है, क्या है? 18 है। बात समझ में आ गया? अब जो पहला चीज बताए किस किस के टेबल में आता है, ये समझ में आ गया। अगर इससे समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं जो संख्या दिया हुआ रहेगा, जो नंबर दिया रहेगा, वो कोई भी नंबर हो, वो 1 से तो कटेगा, वो हर हाल में 1 से डिविजिबल होगा। वो जो भी संख्या होगा वो 1 से डिविजिबल होगा, 1 से डिवाइड लगेगा उसमें। बात समझ में आ गया? और दूसरा जो है, जो संख्या दिया रहेगा इट सेल्फ खुद से कटेगा, वो खुद से डिवाइड लगेगा। जैसे 18 है तो किससे लगेगा? 18 से। अगर 19 रहता तो किससे लगता? अगर 15 रहता तो किससे रहता?
1 और 15 से वो हर हाल में लगेगा, बाकी बीच का नंबर हमको खोजना है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 1 और 18 तो आ गया। अब हमको क्या करना है, बारी बारी से चेक करना है। जिसको समझ में थोड़ा सा लेट से आता है, थोड़ा सा बेटा कैमरा के जो ट्राइपॉड है उससे थोड़ा सा तुम इधर आके बैठ जाओ ना, इधर इधर। अब थोड़ा सा जिसको लेट समझ में आया वो क्या करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत के टाइम में टाइम लग रहा है, लगने दो। शुरुआत के टाइम में टाइम लग रहा है, लगने दो। ये ना कि हर बनाओ कि हमसे ज्यादा टाइम लग रहा है, कोई जल्दी बना, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बार बार उसको रिवीजन करेंगे। अगर बार बार रिवीजन करने से क्या हो जाएगा, तुमको आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो 2 से 18 को डिवाइड करके देखेंगे तो कटेगा 9 बार में, 9 2 से 18। बात समझ में आ गया? अब देखिए 3 से करके देखेंगे, कटेगा 18 6 बार में। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए। अगर हम 4 से करें 18 को तो 4 बार में कितना हो गया, 16। रिमाइंडर कितना हो गया, 2। जो कटने या फिर डिवाइड होने का मतलब क्या होगा, जिसका रिमाइंडर कहने का मतलब क्या होना चाहिए, 0। रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो एग्जैक्ट डिविजिबल है, एग्जैक्ट डिविजिबल है। बात समझ में आ गया? जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आया वो एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे डिवाइड होने का मतलब क्या है, एग्जैक्ट डिविजिबल, यानी पूरी तरह से भाग लग जाना, पूरी तरह से डिवाइड हो जाना। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ गया? तो अब बताओ 4 का टेबल में आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि 4 से डिविजिबल ही नहीं है। बात समझ में आ गया? ये हो गया आपका फैक्टर। ऐसे कर करके बारी बारी से सभी को हम लोग चेक करेंगे। कहाँ तक चेक करना है, तो जो संख्या दिया हुआ है वहीं तक जाना, उससे ज्यादा नहीं जाना है। अगर ये 18 दिया हुआ है तो हार्डली कहाँ तक चेक करेंगे, 18 तक। कहाँ तक चेक करेंगे बेटा? कोई दिक्कत यहाँ पे? अगर 50 रहता था कहाँ तक चेक करते, 50 तक। 100 रहता तो ठीक है। बात समझ में आ गया? ये आपको चेक करने का तरीका है कि हाँ वास्तव में होता है या नहीं होता है, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है। ऐसे करना वो कब करना है, जब बड़े बड़े नंबर आ जाएगा तब इसका यूज करेंगे। बात समझ में आ गया? जब बड़े बड़ा नंबर आ जाएगा तब, जैसे आप लोगों को पढ़ाए हैं डिविजिबल रूल, तो उससे मदद हो जाएगा चेक करने के लिए। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर जिसको जो क्लास छोड़ दिया है नहीं समझ में, कोई दिक्कत तो उसका वीडियो बना देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ गया? उसको भी देख लिया करना। रिवीजन करते रहो, जितना पढ़ाया जाए उसको क्या करते रहो, रिवीजन करते रहो। बात समझ में आया? चलिए अब फैक्टर लिखना हो तो फैक्टर सीधे समझेंगे कि वो जिस जिस नंबर से डिवाइड लग जाए वही उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब आ जाओ मेरे साथ। अगर बोले 20 रे नहीं चल रहा है, 25 का फैक्टर लिखना है। किसका फैक्टर लिखना है बेटा? 25 का फैक्टर लिखना है। तो 25 का फैक्टर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 25 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पहला चीज तो 25 1 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ गया? दूसरा 25 से होगा, 2 तो कंफर्म हो गया। तीसरा अब देखना है कि 25 अब किसके टेबल में आता है, तो 25 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 3 के टेबल में आता नहीं है, 4 के टेबल में तो आएगा ही नहीं क्योंकि 24 आ रहा है, और 5 के टेबल में कौन आ रहा है, 25। इसके बाद किसी के टेबल में नहीं आने वाला है 25 के बाद ही। तो कौन हो जाएगा, 1 5 और 25। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ गया? चलो अगर हम बोले बेटा 15 का फैक्टर निकालो, फैक्टर ऑफ 15, किसका फैक्टर निकालो बेटा, 15 का फैक्टर निकालो तो कितना हो जाएगा, तो 1 के टेबल में आएगा और 15 के टेबल में, 1 के टेबल में आएगा और 15 के टेबल में आएगा, और किसी के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आया? ये हो गया आपका फैक्टर। यहाँ तक समझ में आया? एक बार ध्यान से देखिए, तब आपको यहाँ पे कॉमन फैक्टर समझाएंगे
और HCF भी यहीं पे समझाएंगे। ध्यान से देखिए, जल्दी उतारिए। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत है? ठीक है, मिटा दें। चल, अब ध्यान से देखिए, वहां पे आपको फैक्टर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब हम बोले 15 का फैक्टर निकालिए, अभी तो बता दें 18 लिख देते हैं क्योंकि 15 में करते 21 लिख देते हैं, ठीक है। 21 का फैक्टर निकालिए और दूसरा क्या निकालिए आप, सेवेंटी लिख देते हैं, सबसे अच्छा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अच्छा नहीं रहने दीजिए इसको, 70 नहीं लिख देते हैं, 24 लिखते हैं। इसका फैक्टर निकालिए। अब यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर क्या होगा, तो 1 3 7 21। क्यों हुआ? क्योंकि 1 के टेबल में आ गया, 3 के टेबल में आया, 7 के टेबल में आया और 21 के। इसको देखो बेटा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आया, 3 के टेबल में आया, 4 6 5 नहीं 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद बोलो 12, 12 के बाद 24। कोई दिक्कत? एक चीज और तरीका समझाते हैं कि अब हमको चेक करना है कि मेरा सही में निकला है या नहीं निकला। तो ध्यान से देखना, जो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल करते चलो, मल्टीप्लाई करते चलो। एक में 21 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 3 में और 7 से मल्टीप्लाई करो, कहानी खत्म, पेयर लग गया। बोलो, इसमें करो, 1 में 24 से 1 से कटेगा कितना बार में, 24 बार में। 2 से कटेगा कितना बार में, 12 बार में। और 3 से कितना बार में कटेगा बेटा, 8 बार में। कितना बार में कटेगा, 8 बार में। 4 से कितना बार में कटेगा, 4 से कितना बार में कटेगा, उल्टा लग गया क्या, 3 से कटेगा 8 बार में और 4 से कटेगा, पेयर लग गया, कहानी खत्म। सही है। चलिए अब ध्यान से देखिए, 25 को अब दिखा रहे हैं आपको, 1 5 25। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, 1 5, 1 से कटा 25 बार में, ठीक है। अब 5 का तो पेयर नहीं लगा, नहीं ना लगा, तो बेटा 5 से कितना बार में कटता है, 5 बार में। 5 5 जा 25। जब बेटा 5 5 जा 25 हो गया, तो हम लोग एक ही नंबर को 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसीलिए 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो जितना बीच वाला अगर नहीं मिलेगा तो उसको सेम नंबर से गुना कर दो। सेम नंबर से अगर 5 बचा तो 5 से, अगर 4 बचता तो किससे गुना कर देते, 4 से। कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया? जैसे देखो 16 को देखो, 1 2 4 8 16, 1 से कटेगा 16 बार में, 2 से कटेगा कितना बार में, 4 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में। तब 4 4 जा 16, तब 4 2 बार हम नहीं लिखेंगे, 4 एक ही नंबर को हम 2 बार, इसीलिए अकेले ही बीच में बच जाता रहा, ठीक है, इसीलिए बीच में एक बार बच जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बाकी जो यहाँ पे जो बचेगा ना, किसका बचेगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहता है उसका ही बचेगा, बाकी किसी और के बीच में नहीं बचने वाला। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत, तकलीफ किसी को है, प्रॉब्लम है? तो एक बार इसको देखो बेटा, समझ में आया या नहीं आया।
जब समझ में आ गया तो अब बताओ इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन है। 21 और 24 का कॉमन फैक्टर कौन कौन है। तो बेटा आप ध्यान से देखोगे तो 21 और 24 का जो फैक्टर है वो क्या है, कॉमन फैक्टर कौन मिल रहा है। इसमें भी 3 है। सबसे पहले देखो इसमें कितना दिया हुआ बेटा 1, क्या दे रखा है 1। इसमें देखो कितना दे रखा है, इसमें 3 है, हाँ है कॉमन फैक्टर। अब बताओ इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 21 है, इसमें 21 है, बस ये दो कॉमन फैक्टर है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब बताओ इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है बेटा, इस दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है 1। इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है, और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है। तो अगर बोलेंगे HCF, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, क्या होता है हाईएस्ट। सबसे बड़ा कौन है इन 1 और 3 में 3, तो HCF कौन हो जाएगा, इसका कौन हो जाएगा, निकल गया HCF। अब बताओ इन दोनों, इसमें किस सबसे बड़ा कौन है, बस अकेला खुद है, बड़ा बोलो या छोटा बोलो, तो HCF कितना हो जाएगा 1। अच्छा एक चीज यहाँ पे और देखे, अगर जिसका कॉमन नहीं मिलेगा, अगर किसी नंबर का कॉमन नहीं मिलने वाला है तो उसका HCF कितना होता है 1 होता है। कितना होता है बेटा, बात समझ में यहाँ तक आया, नहीं आया बोलो। तो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और समझाते हैं, एक बार इसको यहाँ तक नोट करो आप। ठीक है चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं 28 32। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन ही डायरेक्ट लिख देते हैं, फाइंड द HCF ऑफ 28 एंड 35। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द HCF ऑफ 50 एंड 75। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 12 एंड 15। कोई दिक्कत यहाँ तक। 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, अब इसको ही समझा करके आज का क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अब इधर देखिए, फाइंड द HCF ऑफ, तो HCF निकालने के पहले क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर। उसके बाद ध्यान से देखना, HCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर। उसके बाद कौन सा निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आ गया। LCM निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा बेटा, मल्टीपल। क्या निकालना पड़ेगा, वो भी कैसा, कॉमन मल्टीपल। और कॉमन मल्टीपल में भी कैसा, तो लीस्ट यानी सबसे छोटा। बस यही तो काम करना है। तो अब आइए और बनाइए। अब यहां पे देखिएगा, लिखेंगे फैक्टर ऑफ 28। 28 का फैक्टर कितना होता है, 1 2 4 7 28, नहीं 14 और 28। अब देखिए 30 फैक्टर ऑफ 35 कितना हो जाएगा, 1 5 7 35। अब कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा इसका, 1 और 7। अच्छा कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, लिमिट होगा या फिक्स्ड होगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर फाइनाइट होगा और जो कॉमन मल्टीपल होगा वो इनफाइनाइट होगा, बढ़ाते चल जा सकते कहीं तक भी, ठीक है। लेकिन कॉमन फैक्टर क्या होगा, फिक्स्ड होगा कि इतना से इतना हो सकता है, यानी जिसमें ज़्यादा क्या होगा,
इसमें 2 मिल रहा है तो इसमें 2 हो गया। लेकिन मल्टीपल वाला में ध्यान से देखना, इसमें अगर बोलेंगे अच्छा आगे समझा देते हैं, ठीक है, पहले यहाँ तक देखो। इसका अगर HCF बोले तो कितना हो जाएगा 7। क्यों हुआ? क्योंकि कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट कौन है 7। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए 50 का कॉमन फैक्टर निकालना है। फैक्टर ऑफ 50 कितना हो जाएगा 1 2 5 10 25 50। कोई दिक्कत यहाँ पे? फैक्टर ऑफ 75 देखिए 1 2 नहीं 3 5 और बताइए 15 25 75। ठीक है, अब इसको में कॉमन फैक्टर कौन सा होगा जाएगा बेटा 1 5 25। इसमें कितना कॉमन फैक्टर हो गया 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 25, यानी HCF इसका कितना निकल गया 25। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे तो फैक्टर ऑफ 12 और फैक्टर ऑफ 15, पहला फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो 12 का फैक्टर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 6 12। कोई दिक्कत यहाँ तक? 15 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 5 15। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ गया? तो कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा इसका 1 और 5, 1 और 3, 1 और 3, ठीक है। तो HCF कितना हो जाएगा इसका 3। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ पे देखेंगे क्यों, क्योंकि अभी यार क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें LCM भी निकालना है, ठीक है। HCF तो निकल गया, अब LCM भी निकालना है। तो मल्टीपल ऑफ 12 कितना हो जाएगा 12 1 जा 12, 12 2 जा बताते चलिए 36 48 60 72 कितना 84 डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। बात समझ में आ गया? इसको करेंगे मल्टीपल ऑफ 15 कितना हो जाएगा 15 30 45 60 75 90 डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ गया? अगर हम इसमें बोले कॉमन मल्टीपल लिखो बेटा, तो कॉमन मल्टीपल कौन सा है 60। तो 60 अभी बताए थे कि जब कॉमन मल्टीपल 60 ली जाए तो 60 का टेबल लिख दो, ठीक है। 60 कितना हो जाएगा 120 180 240 300 डॉट 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 बढ़ते जाएगा। कोई दिक्कत? अगर इसमें बोले LCM तो सबसे छोटा कौन है 60, तो LCM कितना हो गया? बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताओ। तो यही था आपका LCM ऑफ HCF। फिर बताएंगे LCM को अगले क्लास में प्राइम फैक्टर मेथड से, ठीक है। बात समझ में आ गया? फिर फैक्टराइजेशन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है, शॉर्ट डिवीजन मेथड से। बात समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।